तो हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ए पॉइंट से किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाता है तो क्या है, दो तरीके से ही जा सकता है, या तो ऐसे जाए कहीं भी गलियों से होकर जाता हुआ, कोई गली जरूर नहीं सीधी हो, ठीक है, या फिर क्या हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, मान लीजिए एरोप्लेन से जाए बिल्कुल सीधा, ठीक है, या फिर और किसी चीज से जाए तो रास्ते से होता जाएगा, ठीक है। तो दो ही तरीके होंगे, या तो ऐसे ऐसे पूरा रास्ता कवर करके जाएगा, या फिर एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो आज हम देखेंगे कि अगर वो ऐसे ऐसे करके जाता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब भी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे जाता है, किसी भी पाथ को फॉलो करके जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि ये जो टोटल पाथ, टोटल जो रास्ता है उसने कितना कवर किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो टोटल पाथ क्या हो गया, डिस्टेंस। जबकि एक स्ट्रेट लाइन में अगर वो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके लिए छोटा रास्ता होगा, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, तो अभी हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस है यहाँ पर। तो नंबर 1 देखेंगे दोनों के लिए, तो वही है, डिस्टेंस के लिए तो क्या है, सबसे पहले वही है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बी के लिए क्या यहां पर देखेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या होगा, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चलता है, ए से बी तक का जो है डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर्स, और फिर ये बी से सी पॉइंट तक का है, ये है 4 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस बताएंगे हम, तो क्या होगा, टोटल पाथ डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर डिस्टेंस, 7 किलोमीटर्स। अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, वैसे अगर ये एंगल 90 डिग्री कर ले तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर आ जाएगा, दोनों का रूट करेंगे तो, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या हुआ, ए पॉइंट से चल पड़ा बस, ठीक है, वो जैसे भी ए पॉइंट से चलेगा तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर ही करेगा वो, चाहे 1 सेंटीमीटर करे, 2 सेंटीमीटर करे, या 10 किलोमीटर करे, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी वो। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें, ठीक है, तो मान लीजिए वो इस पॉइंट से अगर इधर जा रहा है राइट साइड, ठीक है, तो यहां पर लेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू, अगर लेफ्ट साइड जा रहा है इधर से तो लेंगे नेगेटिव वैल्यू, और वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो ऐसे गया और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि उस पॉइंट से तो कितना भी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा उसका,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये पॉइंट से वो चाहे पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा कर आ जाए वापस वहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो और लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव, राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस। अगर मान लीजिए वो सीधे रास्ते से आ जाए कोई ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा डिस्टेंस यहां से आएगा तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई ऐसा भी पाथ है जिससे जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए? नहीं है ना कोई भी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो है स्ट्रेट लाइन में होगा। तो इसका मतलब जो है डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो इट मे बी इक्वल और greater than displacement, but never less than displacement। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से यहां तक देखें हम, तो क्या होगा, यानी कि इक्वल तो हो ही सकता है, यहाँ पर हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन क्या होगा वो कभी इससे बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि टोटल पाथ अगर ऐसे देखें तो डिस्टेंस में ही बड़ा होता है। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस से बड़ा पाथ हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे क्या है, इट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पॉइंट डिस्टेंस है जो हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। तो वहां पर अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर्स कह रहे हैं हम, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो ये 10 क्या है, एक न्यूमेरल वैल्यू, यानी कि मैथ में वैल्यू देखते हैं ना, ये मैथ में आपकी काउंटिंग, यानी कि जो काउंटिंग वैल्यू आती है, न्यूमेरल वैल्यू आती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, 10 किलोमीटर में हमें पता लगा कौन सी डायरेक्शन है, नहीं पता लगता ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। तो इसलिए हमारा जो डिस्टेंस कैसा होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट में हमने बात की थी, राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। मान लीजिए 5 किलोमीटर नॉर्थ हो, तो यहाँ पर क्या है, 5 मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें दोनों होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वो क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।